Students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today here we are with another topic of AP, obviously arithmetic progression. ठीक है, क्लास 10. ठीक है, अभी है हमारे पास टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन AP. क्या चीज़ है मैम, सारा AP पढ़ा दिया आपने, अभी आप ये कह रहे हैं. बताते हैं. आपके जो MCQs आते हैं, जो केस स्टडीज आती हैं, उसमें वो कैसे सेलेक्ट करनी है, कैसे टर्म्स लेनी है, उसके लिए है. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर. यहाँ से आपको MCQs भी मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, और केस स्टडीज़ में भी यूज़ होता है. ठीक है, अभी तक हमने जो किया ना वो भी यूज़ है, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अभी तक हमने सीखा कि क्या कुछ है. मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू कुक अ वेजिटेबल for yourself or for someone, first you have to learn how to like start the burner if you have a stove or whatever you have. And second thing, you need to chop, how should be the vegetable should be chopped and what are the ingredients should be used as a masalas. So that is what we have learned earlier, and in this we are using it, the entire thing. ठीक है. यस, सिलेक्शन ऑफ टर्म. अगर आपके पास एपी में कोई कह दे 3 टर्म्स हैं, तो वो 3 टर्म्स हम कैसे लेंगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी. अगर कोई कह दे आपके पास 4 टर्म्स है, तो हम लेंगे ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D. अगर आपके पास कोई कह दे 5 टर्म्स है, तो हम कैसे लेंगे? ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस प्लस 2D. ठीक है. जब आप 3 टर्म्स तो डिफरेंस रहता है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस रहता है बेटा डी का, और जब आता है 4 टर्म्स का तो रहता है डी, 2D का, और 5 का डी. मतलब कि ऑड नंबर आएंगे जब टर्म्स के, तो हमारे पास जो डिफरेंस रहेगा वो डी रहेगा, और जब इवन नंबर्स आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स के, तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो 2D रहेगा. गॉट इट? इतना तो समझ में आ गया. अभी तो ऐसा कुछ किया नहीं. टर्म्स कैसे याद रखनी? जैसे ही हम ऑड नंबर की बात करते हैं, सबसे पहले ऑड के लिए बीच में एक ए लिख लीजिए सेंटर पे. उसके बाद 3 टर्म है, 3 में से एक लिख दी. नेक्स्ट पे प्रोसीड करने के लिए ए प्लस डी, और उसके लेफ्ट में उसी का नेगेटिव, ये जो लिखा है ना, इसका कॉन्जुगेट पार्ट ए माइनस डी. समझ में आया? ऐसे ही 5 लिखनी है, पहले लिख दिया, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए माइनस 2D होगी 5 टाइम्स. क्लियर है? अब इनका यूज़ कैसे करना है, ये एप्लीकेशन कैसे, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं. कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली, बेसिक कह सकते हैं हम उसको, अर्थमेटिक मीन भी कह देते हैं. चलो ठीक है. क्या है हमारे पास? अगर मैं ये कह दूँ बेटा, इफ़ ABC, ये 3 टर्म्स हैं, आर इन AP, अगर ये AP में है तो मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ से, देखो अगर ये AP में है तो क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख दूँ? B माइनस ए बराबर होगा C माइनस ए के, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू वॉट? D. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू वॉट? D. तो दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ. इससे पहले चलो 1 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे लिख दूँ, B माइनस ए इज इक्वल्स टू D एंड C माइनस B इज इक्वल्स टू D. फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस वी कैन गेट दिस. अभी इसको सॉल्व करते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी, यहाँ पे B आएगा, सॉरी. ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं. B माइनस ए इज इक्वल्स टू C माइनस B. ये B माइनस का इधर जाके प्लस का, B प्लस B, ये इधर माइनस का A, उधर जाके प्लस का, A प्लस C. तो यहाँ से 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C. B कितना आ गया बेटा? A प्लस C बाय 2. ये रिलेशन आपको याद करना है, रखना है, करना नहीं है, रखना है. डेरिवेशन बता दिए, डायरेक्ट याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ABC को जनरल ABC जनरल टर्म्स है, AP में ले लिया और आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे बेटा ये जो B है, इसको हम कहते हैं, ये अर्थमेटिक मीन है. किसका? अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C. क्लियर है? इतना समझ में आया? आप रिजल्ट याद रखिए, हमारा ज़रूरी है रिजल्ट, और अगर आप JEE के लिए जा रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. क्लियर है? इतना चीज़ समझ में आया. यहाँ से हमारे पास 2 रिलेशन है, एक ये रिलेशन है और एक ये भी रिलेशन है. अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें यूज़ करना होगा हम वही करेंगे. 2 कॉन्सेप्ट बताए, एक तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स
फॉर एन AP 3 टर्म्स है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, ठीक है। और दूसरा कि AP अगर कोई 3 टर्म्स हैं और AP में अगर उसका रिलेशन है तो वो हमारे पास ये होगा। इसके बेस्ड पे क्वेश्चन करते हैं, दोनों तरह का क्वेश्चन करेंगे। एक तो एन टर्म हम करते थे ना AN वाला फॉर्मूला, एक तो वैसे में करेंगे, मतलब कुछ लिंक होगा हमारे पास, कुछ है वैल्यूज वैसे फाइंड करेंगे, और एक सम वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसके लिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 2x x plus 10 3x आर इन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या बोला हुआ है? AP में है, AP में है। अगर AP में है तो मेरे पास रिलेशन क्या था? रिलेशन AP में है तो मैं ये बोल सकती हूँ B इज इक्वल्स टू A प्लस C बाय में 2, जहाँ पे A फर्स्ट टर्म है, C थर्ड टर्म है, B सेकेंड टर्म है। क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है? यूज़ कर लेते हैं। चलो B कितना है, यहाँ से इससे इसको कंपेयर, इसको ABC अगर जनरल टर्म है तो A की वैल्यू कितनी है 2x, B की कितनी x प्लस 10 और C की कितनी 3x प्लस 2। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। B कितना है x प्लस 10, A कितना है 2x, C कितना है 3x प्लस 2 ओवर में 2 करते हैं। 2x प्लस 3x 5x प्लस का 2, ये इधर 2 इधर डिविजिबल नहीं हो रहा तो मैं उधर लेके जा रही हूँ। 2x प्लस 20, इतना समझ में आया? हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने, ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करके। आप ये डायरेक्ट ये भी लगा सकते थे, मैंने कहा था ना आप ये लगा लीजिए, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, कोई बात नहीं। 2 को तो हमने शिफ्ट किया, यस। इधर ये 2x प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 2 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 20 माइनस 2 18, 5x माइनस 2x 3x, तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई हमारे पास 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x को यहाँ रख के देखिए, 2 इंटू एक्स 12, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 12, 6 प्लस 10 16, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 20। मैंने आपको ये क्यों करके दिखाया, हमने कहा था ये AP में आप चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपने जो वैल्यू निकाली वो सही निकाली या नहीं निकाली। देखो 12 से 16 पे गए, 16 से 20 पे गए, डिफरेंस कितने का है बेटा 4 का। तो दिस इज़ एन AP, यस। हमने क्वेश्चन ने यही दिया होता है, मतलब जो मेरी x की वैल्यू मैंने फाइंड की है वो मेरी वैल्यू करेक्ट है। आप खुद ही चेक कर सकते हो, मैथ्स में ना ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। आप खुद ही अपना पेपर वेरीफाई कर सकते हो। इफ़ मैथ्स में ना एक रूल होता है, इफ़ यू कैन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू कैन ईजिली कम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दिस इज़ द वे। इफ़ यू आर, अगर आप ये कर सकते हो दैट मीन आप मैथ आपने क्रैक कर लिया, यू कैन ईजिली डू दैट, ठीक है। समझ में आया? यहाँ से जिस दिन आप मैथ्स में ये सीख गए ना, उस दिन आपके मैथ्स में गलती नहीं होगी। कैलकुलेशन हो, थ्योरम्स के क्वेश्चंस हो, कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन हो, वट एवर यू हैव। हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन, हियर वी हैव एक और क्वेश्चन है हमारे पास। द सम ऑफ 3 नंबर्स, देखो मेरे को नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत है, आपने प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया होगा, बाकी भी चैनल पे वीडियोस है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन इज, सॉरी, सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज -3। 3 नंबर है AP में, उनका सम गिवन है कितना -3, एंड उनका प्रोडक्ट कितना है 8। आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। S3 दे रखा है मुझे कितना -3, प्रोडक्ट दे रखा है मुझे, मतलब अगर ABC टर्म्स हैं तो उसका प्रोडक्ट है 8। ऐसे क्वेश्चंस में हमें टर्म सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब टर्म सेलेक्ट करो। हमारे पास अगर 3 टर्म हो तो कैसी टर्म होती है हमारे पास, A प्लस टी और इसका कॉन्जुगेट A माइनस टी। इन तीनों का सम कितना है -3, तीनों को सम कर दें, A माइनस टी प्लस A प्लस टी इज इक्वल्स टू -3। यहाँ से देखो ये D प्लस का ये माइनस, सॉरी ये माइनस का ये प्लस का 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा A प्लस A 3 टाइम ऑफ A प्लस 0 इज इक्वल्स टू -3। यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। इतना क्लियर है? अब समझ में आया कि हमने ये जो टॉपिक है ये क्यों पढ़ा। कैलकुलेशन रिड्यूस होगी। अगर कुछ बच्चे ऐसे करते मैम ऐसे भी कर सकते थे, A प्लस 2D A प्लस 3D, सॉरी 1D 2D, ऐसे करते तो ऐसे करते ना तो आपका D नेग्लेक्ट नहीं हो रहा था। हम वेरिएबल को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अभी प्रोडक्ट भी गिवन है कितना, देखो तीनों का प्रोडक्ट A माइनस टी इंटू में A
ए प्लस डी इज इक्वल्स टू है 8। डी की वैल्यू भी है हमारे पास, नहीं ए की वैल्यू है ये, सॉरी हमारे पास, दिस इज योर ए की वैल्यू है, ठीक है। अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये ए माइनस डी ए प्लस डी, ए को साइड पे रखेंगे एक बार, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ गया बेटा। अभी -1 रखो, ये माइनस का 1, -1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये माइनस का है, कोई बात नहीं, इसको हम अंदर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 8। इस -1 को इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू माइनस डी स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस 2 टाइम आता तो वो पॉजिटिव साइन होता था। ये माइनस का बना उधर जाके प्लस का, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से डी की वैल्यू 2 आई आपके पास, +-3, क्योंकि रूट हटता है ना जब, तो प्लस माइनस साइन के साथ। अब डी की वैल्यू आपके पास कितनी आई, +3 -3। अब यहाँ पे 2 वैल्यू आने के बाद ना क्या है, हमें ये देखना है कि मुझे कौन सा डी लेना है, पॉजिटिव का नेगेटिव का, ठीक है। वैल्यू पुट करो यहाँ पे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर +3 रखती हूँ तो ये +3 है, +3 है, ठीक है। इस वैल्यू को रखेंगे, डी की वैल्यू भी रखेंगे, साथ में ए की वैल्यू भी रखेंगे, क्योंकि मुझे ए पी फाइंड करनी है। ए पी फाइंड करनी है ना, जब हमारे पास D3 है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, ए कितना है मेरे पास, -1 प्लस माइनस का 3 तो माइनस का 4 -1 यहाँ पे रख लो, -1 प्लस का 3 2, क्लियर है। और अगर नेगेटिव रखेंगे तो ए कितना है, माइनस का 1 माइनस प्लस का 3, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास 2, सॉरी यस, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, माइनस का 1, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, -1 -3 -4, 2 AP आ गई हमारे पास। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दोनों AP है, क्लियर है। सम टाइम्स ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास कंडीशन होती है, अगर 2 वैल्यू में से कई बार एक वैल्यू हमारी नेग्लेक्ट हो जाती है, बहुत बार होता है ऐसा, सम टाइम्स हो जाता है, क्लियर है। इतना समझ में आया सबको ना, क्लियर है। ये किसी का सिमिलर क्वेश्चन हो रहा है, इसी से सिमिलर है एक क्वेश्चन और, हाँ जी हमारे पास सम है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33। कैसी टर्म्स है, 3, कौन कौन सी टर्म हो जाएंगी बेटा, A माइनस डी ए प्लस डी, इनका सम कितना है हमारे पास, इन तीनों का अगर मैं सम कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 33। इतना क्लियर है। स्टेटमेंट पढ़ी, पहली लाइन पढ़ी, जो समझ में आया लिख दिया, जो समझ में आया कुछ भी नहीं, मतलब उसको रिलेट करके मैथमेटिकली उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इनका प्रोडक्ट लिख दिया, एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29। एक्सीड मतलब ज़्यादा, सेकेंड टर्म के 29 ज़्यादा है, जितना भी सेकेंड टर्म है हमारे पास उसमें 29 ज़्यादा है, आपको भी फाइंड करना है। मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, साथ ही साथ इक्वेशन बना दी, ये आप भी कर सकते हो, बहुत बच्चे कर सकते हैं, सीख जाओगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 2 इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करते हैं। ए 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 33 आ गया, ए यहाँ से कितना आ गया, 11। इतना क्लियर है, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर ज़रूरत है आपको लगती है तो प्रीवियस क्वेश्चन पे जाइए, वहाँ पे देखिए हमने कैसे सॉल्व किया था। नहीं कोई बात नहीं, इसी में बता देते हैं। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी से डी कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव का डी, ए प्लस का डी है। अगर ये टर्म ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, a प्लस ए, तो 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल्स टू 33। क्लियर है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई करते जाके डिविजिबल का हो गया तो a इक्वल्स टू 11 आ गया हमारे पास। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अभी जो सेकेंड इक्वेशन फॉर्म की थी, सेकेंड, इसमें a की वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले आइडेंटिटी लगाएंगे, इधर लिख देते हैं, कहीं होच पोच सा ना हो जाए, थोड़ा हो ही गया होगा शायद तक, चलो कोई बात नहीं। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस 29। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, याद रखो, चैनल पे अपलोड है, चेक कीजिए। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 प्लस 29, 121 माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस
0, 1 I कैरी 2, 3, 4। क्लियर है इतना? यस। 40 इधर प्लस का, इधर जाके नेगेटिव का, और ये डी स्क्वायर इधर नेगेटिव का, उधर जाके प्लस का। 121 माइनस 40 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। दिख रहा है आपको सोल्यूशन? यस। 120 में से 121 में से 40 गया तो कितना होगा? 120 में से अगर 40 गया तो 80 प्लस 1, 81 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई? ±9। ये आपने क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में किया हुआ है ये चीज़। अगर क्वाड्रेटिक का चैप्टर नहीं आता, इट्स ओके, वीडियो अपलोडेड है, चैनल पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है। डी की वैल्यू है ±9। यहाँ से आपके पास 2 AP आ जाएंगी, क्योंकि मुझे AP फाइंड करनी थी, इसलिए हम AP मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। AP डी, ए है 11 माइनस डी। फर्स्ट AP जो आएगी वो है हमारे पास 2, 11, ठीक है, 20। सेकेंड AP जो आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी? माइनस का है हमारे पास 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगी वो आएगी माइनस का 9, -20। यस, अगर हम -9 रखेंगे, नहीं प्लस का 20 आएगा, सॉरी। ए माइनस डी, ए प्लस का है 11, डी माइनस का रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 + 9 20। नेक्स्ट हो गया 11, नेक्स्ट क्या आएगा? ए कितना है? 11, और डी कितना है? 9, लेकिन नेगेटिव का है, तो 11 - 9 कितना हो गया? 2। क्लियर है? 2 AP आ गया हमारे पास। क्लियर है सबको? दैट्स इट। चैनल को लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। और ना एक चीज़ और बच्चों, आप लोगों को अगर इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को रीच भी बढ़ाए। लेकिन ना कुछ बच्चे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ इंसान ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना चैनल वीडियो देखे बिना ही शायद वीडियो को सब्सक्राइब कर देते। ऐसे मत कीजिए, वीडियो को देखिए। अगर आपको ज़्यादा नहीं देखना, 30 सेकेंड, मिनिमम 1 मिनट देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉट इट? थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।